हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या निकालने का नियम। देखिए, अब इसको गुना करने पर अंतिम से कितना शून्य होगा उसको निकालना है। तो एक आध क्वेश्चन प्रश्न पूछते रहता है इस चैप्टर से, रेलवे एसएससी सब में। तो एक ही क्लास लगेगा इसमें, एक ही क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हर तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इस तरह का प्रश्न को गुना करके अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगा। तो ये तो फिर भी काफ़ी सिंपल है। इससे बड़ा से बड़ा जो कि हज़ारों गुना जीरो आएगा, अंतिम से अंक बहुत सारे आएंगे। तो ऐसे संख्या को ट्रिक से हम लोग कैसे गुना करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है, इसको कहा कि इसको गुना करने पर अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ऐसे तो गुना करना संभव नहीं है। तो अंतिम से शून्य की संख्या निकालने में सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, और अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद नंबर ऑफ जीरो निकालने में सिर्फ 2 और 5 से मतलब रखेंगे, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जिसको गुना करने पर जीरो आए। 2 और 5 के अलावा 2 और 5 ही अभाज्य संख्या ऐसी है जिसको गुना करने पर जीरो आता है। बाकी इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जिसको गुना करने पर जीरो आए, 2 और 5 के अलावा। जैसे 8 और 5 को गुना करेंगे, 8 पंचे 40 जीरो आया, लेकिन 8 तो अभाज्य संख्या हुआ नहीं। अभाज्य होना चाहिए जो खुद से कटे और किसी से नहीं कटे। तो 2 और 5 ही है ऐसी संख्या जिसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि नंबर ऑफ जीरो निकालने में सिर्फ मतलब रखेंगे 2 और 5 से। सबसे पहले इस अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ मतलब रखेंगे 2 और 5 से, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है ही नहीं जिसको गुना करने पर जीरो आए, है ना। 5 और 4 को गुना करने पर भी जीरो आ रहा है, लेकिन 4 तो अभाज्य नहीं हुआ। 3 और 10 को गुना करने पर भी जीरो आ रहा है, लेकिन ना तो 10 तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य होना चाहिए। तो सिर्फ 2 और 5 से मतलब रखेंगे और किसी से मतलब रखेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो अभाज्य में है ही, इसको तोड़ेंगे 2 गुना 5, और ये टूटेगा 5 गुना 5, ये टूटेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 2, 25 गुना 50, ये हो जाएगा 11 गुना 5, 13 गुना 5, ये 5 गुना 5 गुना 5, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 4 8 16 पंचे 80। अब इसमें देखिए 5 के गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 13 गो है तो 5 पर पावर 13 हो गया। और 2 के गो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के तो है 9 गो। तो 2 की संख्या, बाकी जो है 11 13 11 है 13, ये सब जीरो ला ही नहीं सकता है, जिसको इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ मतलब रखेंगे 2 और 5 से। एक दो प्रश्न पढ़ते पढ़ते सारा कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा, और हर तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फैक्टोरियल वाला, सिंपल वाला। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए 2 और 5 से ही मतलब रखेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई संख्या अभाज्य है ही नहीं जिसको गुना करने पर जीरो आए। अब इसमें से जिसका संख्या कम रहेगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। अब इसमें संख्या किसका कम है, 5 तो 13 तो है, 2 9 ही है, तो संख्या कम है 2 का, के गो 2 है तो 9 गो है, तो कम संख्या वाला ही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। क्यों? क्योंकि जवाब ये भी देखेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 9, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 5 है 13 गो, 5 हैं 13 गो, 1 2 3 4। पहले कॉन्सेप्ट में कोई समझौता नहीं करना, कॉन्सेप्ट तैयार करने में जितना समय लगे देंगे। क्वेश्चन तो आंसर आ चुका है, लेकिन हर तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट बन जाएगा, फिर क्वेश्चन बनाने में लेट नहीं लगेगा। क्वेश्चन फिर अभ्यास करेंगे हर तरह का, क्योंकि ऐसा चैप्टर है बिना लॉजिक का, बिना कॉन्सेप्ट का आगे बनेगा ही नहीं, है ना। हज़ारों जीरो आता है प्रश्न में, तो क्या गुना करके देख पाएंगे? ये तो मोबाइल से आप गुना भी कर लेंगे। इससे बड़ा बड़ा प्रश्न मोबाइल लोड ही नहीं लेगा उतना अंक में गुना करना। हज़ारों जीरो आता है, फिर अंक कितना आएगा, तो संभव नहीं है। तो देखिए 5 के तो है 13 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 के तो है 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये दोनों गुना करेंगे, एक जीरो मिलेगा, इसको गुना करेंगे जीरो मिलेगा, इसको गुना करेंगे जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा, इस सबको गुना करेंगे तो जीरो मिलेगा, इसको भी गुना करने पर जीरो मिलेगा। लेकिन ये सब जीरो नहीं बना पाएगा, किसके साथ बनाएगा? तो जीरो बन पाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जिसकी संख्या कम रहेगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। तो पहला काम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ मतलब रखेंगे 2 और 5 से। 2 और 5 में भी जिसकी संख्या कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। क्यों? तो देखें, अब जो है किसी गाँव में, किसी शहर में, मान लेते हैं लड़का है 13 गो, लड़की है 9 गो। एक लड़का को एक लड़की से शादी करना हो तो कितनों को शादी हो पाएगा? 9 का ही हो पाएगा, 4 ऐसे ही रह जाएगा। तो यही है, इसमें 1 2 को 1 5 चाहिए नंबर जीरो लाने के लिए। तो 9 के 2 की संख्या 9 ही है, 5 की संख्या 13 रहे कि 13,000 रहे, तो 1 2 को 1 5 चाहिए, तो 9 ही जीरो बन पाएगा। तो सिर्फ 2 और 5 से मतलब रखेंगे, जिसकी संख्या कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। अब हर तरह का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको गुना करने पर
अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा? गुना करना संभव है क्या? मोबाइल से भी टफ हो जाएगा। 15 को पहले 15 बार गुना करेंगे, 45 को 45 बार, फिर 8 को 16 बार, फिर सबको आपस में गुना करना, तो संभव नहीं है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 5 दिया 15, पावर में 45 दोनों पर होगा, 15 दोनों पर होगा। इसको भी तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, तो 3 गुना 5, 3 3 9 5 45 तीनों पर हो जाएगा। और इसको 2 का क्यूब 8, 16 48, 2 पर पावर 8 हो जाएगा। या तो फिर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2 गुना 2 8 हो गया, पावर में 16 सब पे होगा। या 2 पर पावर 48 भी लिख सकते हैं, आधार समान पावर जुटेगा तो। अब इसमें किससे किससे मतलब रखेंगे? नंबर ऑफ जीरो निकालने में सिर्फ 2 और 5 से, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर ऑफ जीरो नहीं ला सकता है। तो देखिए 5 के गो है, 5 15 को 5 यहाँ है, अब 45 गो, 60 गो 5 हो गया। और 2 की संख्या कितना है? 16 यानी 48 गो है। और तो किसी से मतलब नहीं, तो किसकी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, क्योंकि संख्या कम है 2 का, यानी 2 की संख्या कम है, 5 की संख्या ज़्यादा है। यहाँ ये कहने का मतलब ये है इस सीरीज में, 5 की संख्या ज़्यादा है, 2 की संख्या कम है। नंबर ऑफ 5 मोर देन नंबर ऑफ 2, मतलब कहने का मतलब है कि 2 की संख्या कम है, 5 की संख्या ज़्यादा है, 5 की संख्या ज़्यादा है, 2 की संख्या कम, यानी कि 2 की संख्या कम है तो कम वाला ही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या हो जाएगा कितना? 48, यानी इसको गुना करने पर अंतिम से शून्य की संख्या 48 होगा। इसके अलावा अंक भी बहुत सारा आएगा, अंतिम से शून्य की संख्या 48 होगा, और अंक तो बहुत सारा आएगा जो कि गुना करना संभव नहीं है इस सीरीज में। इसमें ये कहने का मतलब ये नहीं है कि 2 5, ये तो ठीक है, 5 बड़ा है 2 छोटा है ना। यहाँ नंबर ऑफ 2, यहाँ बड़ा छोटा की बात नहीं है, यहाँ हम जो डिनोट कर रहे हैं यहाँ बड़ा छोटा की बात नहीं, यहाँ नंबर ऑफ 5 मोर देन नंबर ऑफ 2, मतलब 5 की संख्या ज़्यादा है 2 के अपेक्षा, है ना। 2 से 5 की संख्या ज़्यादा है। हालांकि ये मैथमेटिकल फॉर्म में भी ठीक है, लेकिन यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब नहीं है। मतलब यहाँ है कि 5 की संख्या ज़्यादा है किससे? 2 से। कहीं कहीं ऐसा ही लिखेंगे, मान लेते हैं कि 2 की संख्या ज़्यादा होगा, 5 की संख्या कम होगा, तो इसका मतलब थोड़ी है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में तो लिखना गलत हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब है कि 2 की संख्या नंबर ऑफ 2 मोर देन नंबर ऑफ 5, मतलब 2 की संख्या ज़्यादा है 5 से, ये नहीं कि 2 बड़ा है 5 से, ऐसा नहीं है ना। तो देखेंगे तो कम संख्या वाला ही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, 2 पर पावर 222 है गुना 5 पर पावर 555। ये तो अभाज्य गुणनखंड में टूटा हुआ है, डिटेल से तो गुना करना संभव नहीं कि 2 को 222 बार गुना करेंगे, 5 को 555 बार गुना करेंगे, तो टूटा ऑलरेडी है। अभाज्य गुणनखंड में ये भी है, अभाज्य में ये भी है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या, किसकी संख्या कम है? 2 की। तो 222 को 2 है, 555 को 5 रहने से क्या होगा? 222 ही जीरो बन पाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 222। इसको तो गुना करना ही नहीं है, और एग्जाम में लिखने की जरूरत थोड़ी है, यही तो आंसर दिख रहा है, अभाज्य गुणनखंड में है ही। तो 2 की संख्या कितना, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 222, मतलब इसको गुना करेंगे तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा? 222 होगा। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब काफ़ी सिंपल में आ रहा है, इससे लॉजिकल क्वेश्चन मिलेगा जो कि ऐसे में बनाना संभव नहीं है। तो ट्रिक से देखेंगे, 5 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 5 है, 5 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 7 है, 5 पर पावर 8 है, 2 पर पावर 9 है, और 5 पर पावर 10 है। तो इसका भी बेस सारा अभाज्य में गुणनखंड में टूटा हुआ है। अब 5 की संख्या कितना है? 2 को 5 यहाँ है, और 4 5 यहाँ पर, 4 2 6 और 8 6 14 10 24 को 5 है, 5 की संख्या 24 को है। 2 की संख्या कितना है? तो 3 1 4 5 9, अच्छा 24 है, 5 29, ये भी छूट गया, 30 को 5 है ना। 2 की संख्या कितना है? तो 3 1 4 4 5 9 9 7 16 और 16 9 16 4 20 5 25। 2 की संख्या कितना है? 25। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? कम वाला, यानी 25 को बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की कितना संख्या हो जाएगा? 25 को। यानी इसको पूरे को गुना करेंगे तो अंतिम से शून्य की संख्या 25 को होगा, अंक तो जो होगा ही, शून्य की संख्या 25 को होगा। अब देखिए तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था, और सिंपल प्रश्न को भी हम लोग ट्रिक से गुना किए तो 10-10 सेकंड का में आते गया इसका आंसर। लेकिन कुछ प्रश्न तो देख के डायरेक्ट टिक मारने ही वाला था, जैसे 2 पर पावर 222 था, 5 पर पावर 555 था, तो देख के ही टिक मारने वाला था। तो ऐसे में डिटेल से गुना करना संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है, 5 नंबर, 10 हैं, 100 हैं, 1000 है, इस तरह करके अंतिम वाला में 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर इसको बनाएंगे डिटेल से तो संभव है, बना सकते हैं, लेकिन
इसके अलावा भी और क्वेश्चन मिलेगा जिसको डिटेल से बनाना संभव नहीं, इसको तो आप बना सकते हैं 10 जीरो तक ही। तो देखिए लॉजिक क्या है इसका, ट्रिक से बनाने का क्या नियम है कि प्लस में रहे, तो प्लस में रहे तो जिसमें सबसे कम जीरो होगा वही जीरो की संख्या बताएगा। सबसे कम जीरो किसमें है, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, उधर तो 10 जीरो है, आगे बढ़ते जाएगा। तो सबसे कम जीरो इसमें, तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या एक ही होगा। तो प्लस में रहे तो सबसे कम जीरो जिसमें होगा वही शून्य की संख्या बताएगा। तो सबसे कम जीरो, इससे कम जीरो किसी में नहीं होगा। तो प्लस में रहे तो सबसे कम जीरो जिसमें रहेगा वही अंतिम से शून्य की संख्या बताएगा, मतलब इसको जोड़ने पर अंतिम से एक ही शून्य आएगा। अब देखिए ये तो छोटा है, इसको डिटेल से भी हम लोग जोड़ते हैं। कितना है, पहला में 1 जीरो है, उसके बाद 2 जीरो है, उसके बाद 3 जीरो है, उसके बाद बढ़ते जाएगा 4 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 6 जीरो, 2 3 4 5 6, फिर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए जीरो आएगा, ये फिर 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा, ये इसके सामने है ना, 1 है, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, इसके सामने है ये, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, अंतिम से शून्य की संख्या तो एक ही ना आया। तो प्लस में रहे तो सबसे कम जीरो ही जीरो की संख्या बताएगा। इसको आप नोट में लिख सकते हैं कि प्लस में रहे तो सबसे कम जीरो वाला ही जीरो की संख्या बताएगा, अंतिम से शून्य की संख्या। तो एक ही जीरो आया। तो छोटा प्रश्न था, हम लोग जोड़ भी लिए, बड़ा बड़ा प्रश्न में जोड़ना संभव नहीं है। जैसे में अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी तरह सिंपल आता है और फैक्टोरियल वाला भी आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी टफ सब भी है, उसको भी देखेंगे हम लोग। ध्यान से एक एक करके समझेंगे तो सारा चीज़ कहीं कोई टफ नहीं लगेगा, सारा क्वेश्चन आसान लगेगा पढ़ने में। यानी 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 6 नंबर में फैक्टोरियल 5 पर पावर फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल क्या होता है इसको भी देखेंगे अभी, है ना। ये तो पहले यूनिट डिजिट में पढ़ाएं, लेकिन फिर से देखेंगे इसको। 50 पर पावर 50 है, फिर 100 पर पावर 100 है, सारा फैक्टोरियल में। अब फैक्टोरियल के बारे में पहले समझते हैं क्या होता है। देखिए 11th में भी पढ़े होंगे फैक्टोरियल के बारे में आप लोग। फैक्टोरियल में देखिए क्या होता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इस तरह डॉट डॉट में गुना रहे, जितना तक भी रहे n तक, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह का। नीचे एक बिंदिया, इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, तो हम ऐसे ही लिखते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है हमको लिखना। इस तरह लिखिए या नीचे एक इस तरह बिंदिया दे दीजिए, फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, फैक्टोरियल, रीड एज फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है देखिए, फैक्टोरियल जीरो का 11th में प्रूफ किए होंगे, नहीं प्रूफ करना तो इतना सा मान आपको जानना है कि फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 का मान मतलब 1 गुना 2, 2 तक गुना करेंगे 2 ही आएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 तक गुना करेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 तो गुना करेंगे 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 तक गुना करेंगे, गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। 5 का मतलब 5 तक गुना करेंगे, गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करेंगे तो 120 आएगा। अगर फैक्टोरियल 50 है तो 50 तक गुना करेंगे, गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक 50 तक, जो कि गुना करना संभव नहीं, मतलब जितना रहेगा उतना तक गुना करेंगे। और सिर्फ आपको ये वाला याद रखना है, फैक्टोरियल जीरो का मान, हालांकि इसका यूज नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना है, फैक्टोरियल जीरो का मान 0 होता है और 1 का मान 1 ही होता है। तो फिर बाकी जितना रहेगा वहाँ तक गुना करेंगे। 1 है तो 1 तक गुना करेंगे, 1 गुना 1 1 ही होगा, 1 ही सिर्फ होगा। और 2 तक 2 का गुना करेंगे, 1 गुना 2 2, 3 तक 3 गुना 3 तक गुना करेंगे, 40 तक रहेगा तो 40 तक 1 से लेकर 40 तक गुना करेंगे। तो इसको फैक्टोरियल कहा जाता है और इसका ज़रूरत भी है, इकाई अंक में भी ज़रूरत पड़ा है और भी कहीं कहीं पड़ता है। अगर इस तरह क्वेश्चन दे दिया कि इसको सॉल्व करें, 6 के नीचे एक बिंदिया दे दिया, तो इसको बिंदिया, ये एक्सक्लेमेशन नहीं, अंग्रेजी का शब्द नहीं है ये फैक्टोरियल है मैथ में। इसको हल करने के लिए कहेगा तो 6 तक गुना करेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 3 6 6 चौके 14 पंचे 120 गुना 720 पर 6 बनता। या फिर ऐसा भी लिखा रह सकता है ना, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो फैक्टोरियल के बारे में उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ देखिए, फैक्टोरियल 5 तक गुना करेंगे कितना आएगा, 120 गुना करेंगे, 5 तक संभव भी है, 120 नीचे भी हो गया, पावर में भी 120 हुआ। अच्छा 10 तक गुना करेंगे तो क्या इससे ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, 5 तक में ही 120 हो गया, 6 तक गुना करेंगे तो 720 हो जाएगा, 7 तक गुना करेंगे तो और बढ़ेगा, 8 तक गुना करेंगे तो लाखों करोड़ों में चला जाएगा, लाखों करोड़ों पर पावर करोड़ों होगा तो करोड़ों 0 होगा। और फैक्टोरियल 5 से ही 0 आना तय हो जाता है। देखिए फैक्टोरियल 5 में गुना किए 0 आया, अब 0 ये हटने वाला नहीं है। 6 भी गुना करे तो गुना में है तो 720 हो गया 6 तक में, तो अब 0 थोड़ी हटने वाला है। 10 में तो 0 अंत में आने लगेगा। और ये 0 यानी 720 पर पावर में भी तो वही है, जैसे 5 है पावर में 5 है तो 120 को 120 बार गुना करेंगे तो 120 तो 0 मिलेगा। अब इसमें देखिए 10 फैक्टोरियल 10 है, 10 तो नहीं है, फैक्टोरियल 10 को गुना करेंगे तो लाखों करोड़ों होगा, पावर में भी करोड़ों 0 हो जाएगा। तो 120 से तो ज़्यादा 0 इसमें जरूर आएगा, और उससे भी ज़्यादा 0 इसमें आएगा, और उससे भी ज़्यादा 0 इसमें आएगा, जो कि संभव नहीं है सॉल्व करना। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट कि प्लस में रहे
तो सबसे कम जीरो ही जीरो की संख्या बताएगा। तो सबसे कम जीरो तो इसी में ना हो सकता है, इससे कम जीरो किसी में होगा क्या? नहीं होगा। 120 पर पावर 120 को 120 बार गुना करेंगे तो 120 तो जीरो होगा, इससे कम तो किसी में होगा नहीं। लाखों करोड़ों जीरो होगा, अरबों खरबों जीरो सब में होगा, 120 ही मात्र जीरो हुआ। जोड़ेंगे तो प्लस में रहे तो सबसे कम जीरो, अभी डिटेल से भी देखें पिछला प्रश्न में, तो जोड़ेंगे तो सबसे कम जीरो इसी में आएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, सब प्रश्न 120 हो जाएगा। 120 को 120 बार गुना करेंगे 120 हो, यानी इसका आंसर 120 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न नहीं देगा, लेकिन फिर भी जो है इतना बड़ा नहीं देगा, छोटा छोटा में दे सकता है। फैक्टोरियल 2 पर पावर 2, फैक्टोरियल 3 पर पावर 3, फैक्टोरियल 5 पर पावर 5। तो तरीका ये बनाने का कि प्लस में रहे तो सबसे कम जीरो जिसमें दिखेगा वही जीरो की संख्या होगा। तो इस प्रश्न को देखें हम लोग, थोड़ा सा लॉजिकल था, हर तरह का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। शुरू में कुछ सिंपल ही क्वेश्चन था, और आने वाला जो प्रश्न है झारखंड दरोगा में जो क्वेश्चन दिया था फैक्टोरियल 127 या 124 तक था। फैक्टोरियल 127 था कि इसको अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा गुना करने पर। तो 1 से लेकर 127 तक गुना करना संभव है क्या? संभव नहीं है, इसको ट्रिक से बनाना हो, क्योंकि संभव नहीं ऐसे बनाना। प्रश्न नंबर 7 में उसी तरह प्रश्न है कि 1 से लेकर 100 तक कहा, परस्पर गुना करने पर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहाँ तक? 100 तक। 100 तक गुना करने के बाद कहा इसमें अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा। तो क्या संभव है गुना करना? नहीं है। तो देखिए इसको ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे हम लोग। 1 से लेकर 1, तो अभी मतलब अभी तुरंत पढ़े। 1 से लेकर 10 तक फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। 1 से लेकर 50 तक फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं। 1 से लेकर फैक्टोरियल का नियम है 1 से ही शुरू होना चाहिए और सारा होना चाहिए नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 जहाँ तक रहे 10 तक तो फैक्टोरियल 10, 20 तक तो फैक्टोरियल 20, 100 तक है जिसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। ऐसे भी लिख सकते हैं 100 के नीचे 1 बिंदु इस तरह, हम ऐसे ही लिखते हैं, हमको अच्छा लगता है ऐसे लिखना। अब देखिए फैक्टोरियल में रहे, एक लॉजिक देखिए समझने वाली बात है, फैक्टोरियल में रहे, बाद में फिर ट्रिक पे डायरेक्ट भी आएंगे क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं याद करना है। तो स्पष्ट रूप से देखिए 5 तक में ही आपको एक आइडिया मिला होगा कि 2 की संख्या ज़्यादा है 5 की संख्या कम है। यहाँ ये नहीं बोलेंगे 2 बड़ा है 5 से, यहाँ कहने का मतलब है नंबर ऑफ 2 मोर देन नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 2 की संख्या जो है ज़्यादा है 5 से। तो यहाँ देखिए इतना तक में ही पता चल गया कि 2 कैट मिला, यहाँ 2 2 है, 2 गुना 2, 1 तो 2, यहाँ 1 2 3 2, 5 कैट मिला, 1 ही मिला। आगे भी बढ़ेंगे 6 में भी देखिए 2 है, 7 में नहीं है, 8 में फिर 2 3 3 है, 9 में फिर नहीं है, 10 में फिर 1 तो 2 है, 5 1 मिलेगा फिर 10 में। तो 5 की संख्या 10 तक में फिर कम ही मिला, आगे भी बढ़ेंगे तो कम ही मिलेगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि 2 की संख्या ज़्यादा है 5 की कम है। तो फैक्टोरियल वाला जब रहे तो उसको जो है 5 से ही भाग देंगे। क्यों भाग देंगे? तो इसलिए क्योंकि जिसकी संख्या कम रहता है वही नंबर ऑफ जीरो बता पाता है, जिसकी संख्या ज़्यादा रहता है वो नंबर ऑफ जीरो नहीं बताता है। इसलिए फैक्टोरियल में कोई भी रहता है संख्या तो उसमें 5 की संख्या ही कम होता है 2 की अपेक्षा। तो 5 की संख्या इसीलिए 5 से भाग देते हैं। क्यों देते हैं 5 से भाग? तो क्योंकि 5 की संख्या कम होता है फैक्टोरियल वाला संख्या में, कोई भी रहे 5 तक रहे 10 तक रहे 50 तक रहे, फैक्टोरियल वाला कुछ भी रहेगा तो उसमें 5 की संख्या कम होता है, इसीलिए 5 से भाग देते हैं। नंबर ऑफ जीरो कम वाला ही बताता है। तो या तो फिर सिर्फ याद रख लीजिए फैक्टोरियल वाला कुछ भी रहे 5 से ही भाग देना है। लॉजिक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए कब तक भाग देना है, तो 5 फिर 5 के स्क्वायर से, फिर 5 100 पर है 5 पर पावर क्यू से। तो देखिए क्यू से आगे कब तक चलेगा, तो जब तक ऊपर छोटा ना पड़ जाए। अब देखिए यहाँ तो भाग लगेगा 100 है, नीचे 25 है 5 का स्क्वायर, और ये पावर बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 इस तरह करके, है ना। तो यहाँ नीचे 125 है ऊपर 100 ही, तो ऊपर छोटा पड़ गया ना, ये नहीं चलेगा स्टेप आगे तब तक बढ़ेंगे जब तक ऊपर छोटा ना पड़ जाए। तो ऊपर ही छोटा है तो आगे स्टेप नहीं चलेगा, यहाँ तक चलेगा। तो यहाँ भी 5 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा, ये 25 है 25 से भाग देंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 20 4 24। तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या हो जाएगा 20 + 4 24 24 होगा। यानी अंतिम से इसमें 1 से लेकर 100 तक गुना करेंगे तो अंतिम से 24 तो जीरो होगा, और अंक तो कितना होगा उसका तो पता ही नहीं है ना। अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा 24 होगा। तो एक प्रश्न इतना बड़ा नहीं है, कुछ भी रहे देखिए क्या करना है। फैक्टोरियल में कोई भी रहे 5 से भाग देंगे तब तक भाग देंगे जब तक ऊपर छोटा ना पड़ जाए। तो एग्जाम में देखिए इतना सा करने में कितना लगेगा, फैक्टोरियल में रहेगा तो समझाने के लिए लिखे हैं, तो इतना समय देखिए यहाँ भाग दिए 20 4 24 आंसर दिख रहा है, यहाँ तो समझाने के लिए इस तरह स्टेप बढ़ाएंगे। तो फैक्टोरियल में रहे तो किससे भाग देंगे 5 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे तो स्पष्ट हो गया, लॉजिक क्लियर है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना डॉट 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 कहाँ तक है, तो 100 तक है। देखिए 100 तक अंतिम से शून्य की संख्या, तो अंतिम से शून्य की संख्या निकालना है 100 तक है। अब देखिए आप इसको फैक्टोरियल 100 तक तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में लिखने के लिए 1 से सारा रहना जरूरी है नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 कहाँ है इसमें, 1 कहाँ है 3 कहाँ है, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए सीरीज में भी देखिए 2 की संख्या ज़्यादा है 5 से, दिख रहा है स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि 5 अभी यहाँ एगो 5 मिला। सबसे पहले नियम क्या, आवाज गुणनखंड में तोड़ते हैं तो तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, लेकिन 1 तो 5 में यहाँ देखिए 2 कैट है 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ फिर 2 2 है, यहाँ 1 तो 2 है,
तो 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को मिल गया, 5 मात्र एक तो मिला है, तो स्पष्ट है कि 5 की संख्या कम है, 2 की संख्या ज़्यादा है। कहने का मतलब इसका ये हुआ कि नंबर ऑफ जीरो कौन बताएगा, 5 की 2 5 बताएगा, जिसकी संख्या कम है ये नहीं बताएगा, ये बताएगा। नंबर ऑफ 2 मोर देन नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 2 की संख्या ज़्यादा है नंबर ऑफ 5 से, है ना, इसलिए जीरो की संख्या कौन बताएगा, 5 बताएगा। तो 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है, जो तो 5 होगा उतना जीरो होगा, है ना, 2 तो बहुत होगा। तो 5 देखिए 10 में है, फिर आगे 20 में होगा, अब कहेगा 15 में, 15 तो 2 के टेबल में थोड़ी आएगा, 2 का टेबल है, नहीं आएगा। फिर 25 में 5 है, 25 भी टेबल में नहीं आएगा, सम संख्या का टेबल है सारा, 2 4 6 8 इस तरह करके। तो कहाँ कहाँ 5 मिलेगा, एक 10 में मिलेगा, एक 20 में मिलेगा, एक 30 में मिलेगा, एक 40 में मिलेगा, 50 में 2 मिलेगा, फिर 60 में मिलेगा, 70 में मिलेगा, 80 में, 100 में फिर 2 मिलेगा। तो 10 20 30 करके चलते हैं तो 10 ढंग 100 10 तो हुआ, लेकिन 50 में 2 है तो एक ही गिनती किया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 में, है ना, तो एक तो गिनती किया तो एक तो छूटा तो 11 हो गया। 100 में भी 2 है तो 10 20 करके जो गिनती किया उसमें एक ही बार गिनती हुआ, तो एक तो वहाँ भी बढ़ेगा, यानी कि 10 + 2, ये 2 कहाँ से बढ़ा, 12 to 5 होगा, 5 की संख्या क्या होगा, 12 को होगा, चूँकि 50 में 5 × 5 × 2 और 100 में 5 × 5 × 2 × 2, तो यहाँ जो है 2 to 5 है, इसमें भी 2 to 5 है, एक ही ना गिनती हुआ था, तो एक तो ये छूट गया, तो 2 तो यहाँ से बढ़ गया, कुल 5 की संख्या 12 होगा, 2 की संख्या तो बहुत ही हो जाएगा, 70 80 50 100 ज़्यादा भी हो सकता है, 12 से तो जरूर ज़्यादा होगा, तो कम वाला ही नंबर ऑफ जीरो बताएगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 12, यानी कि इसको पूरा गुना करेंगे तो शून्य की संख्या 12 हो जाएगा। ये टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है, ये सब प्रश्न देख के टिक मारने वाला प्रश्न है, और ऐसे में डिटेल से गुना करना तो संभव नहीं कि आप 100 तक गुना कर पाएंगे और बता पाएंगे कि इसमें अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा। तो इस तरह से लॉजिक जब तक स्पष्ट नहीं होगा तो नहीं बनेगा ऐसे प्रश्न। तो एक एक करके जो है क्वेश्चन को एक एक करके आपको देखना है, जहाँ दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर, 1 से लेकर 1000 तक कहा गुना करने के लिए, 1 2 3 4 सीरियली है, इसमें 1000 तक है, तो 1000 तक देखिए कितना आसान है ये, 1000 तक गुना करेंगे फैक्टोरियल 1000 लिख सकते हैं, क्यों, सीरियली है 1 से लेकर, तो 1 से लेकर सारा नेचुरल नंबर रहेगा 1 2 3 4 जहाँ तक भी रहेगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 तक 1000 तक है, फैक्टोरियल 1000। और अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि फैक्टोरियल में रहे तो 5 की संख्या कम होगा, 2 की ज़्यादा होगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 5 बताएगा। फैक्टोरियल में कोई भी रहे तो 5 से सीधा भाग देना है, क्यों, तो आप पिछला प्रश्न में देखें 5 से क्यों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें 5 पर पावर 1 लिखेंगे, फिर 5 पर पावर 2 लिखेंगे, फिर 5 पर पावर 3 लिखेंगे, फिर 5 पर पावर 4 लिखेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं चलेगा स्टेप। अगर अगला स्टेप लिखेंगे तो 5 पर पावर 5 3000 + 31 25 हो जाएगा, तो नहीं चलेगा ना, ऊपर छोटा हो पड़ जाएगा, तब तक भाग लगेगा जब तक ऊपर बड़ा रहे। तो यहाँ देखिए क्या बार में कटेगा ये, 20 25 100 200 बार में, ये 25 है, 25 40 बार में कटेगा, ये 125 है 8 बार में कटेगा, ये 625 है 625, उसके बाद पॉइंट में आएगा, पॉइंट में नहीं लेना है, तो 200 + 40 48 49, 249 को जीरो होगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 200 + 40 + 8 + 1, यानी कि 249। मतलब इसको गुना करेंगे 1 से लेकर 1000 तक, तो अंतिम से शून्य की संख्या, जीरो की संख्या 249 को होगा, फिर अंक सोचिए क्या आएगा, कितना आएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाएंगे, और ये बस एक लाइन का काम है, एक लाइन में आंसर दिख रहा है, 200 + 40 240 8 48 49, एक लाइन में आंसर दिख रहा है, ये तो समझाने के उद्देश्य से लिख दे रहे हैं, को लिखना है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, है ना, अंतिम से शून्य की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, 2 × 4 × 6 × ये 8 नंबर की तरह ही, 8 × 10 × 12 × इस डॉट 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 कहाँ तक है, तो 200 तक है, तो 100 तक में कितना निकला था 12 को, तो 200 तक में कितना निकलेगा 24 को, 8 नंबर की तरह जस्ट है। इस सीरीज में देखिए यहाँ तक में आपको 1 तो 5 मिला, 2 तो बहुत मिल गया, तो 2 की संख्या ज़्यादा है 5 की कम है, ये बताएगा, नंबर ऑफ जीरो ये बताएगा। फैक्टोरियल आप 1 200 तो नहीं लिख सकते क्योंकि सारा नहीं है, 1 से लेकर नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे इस तरह तो नहीं है, तो इसमें 5 कहाँ मिलेगा, 10 में 20 में 30 में 40 में 50 में 60 में 70 80 90 100 में 10 तो मिला, फिर 50 में 2 तो एक तो गिनती बढ़ेगा 11, फिर 100 में 2 तो बढ़ेगा, फिर 110 112 120 130 140 150 फिर बढ़ेगा, इसमें 2 तो है 150 में, फिर 200 में 2 तो है, तो कितना हो जाएगा 10 10 करके जोड़ते हैं तो 100 तक में 10 तो 100 तक में 10 तो 20 तो, और फिर 50 में 1 तो बढ़ेगा, फिर 100 में 1 तो बढ़ेगा, फिर 150 में 1 तो बढ़ेगा, फिर 200 में 1 तो बढ़ेगा, 4 तो बढ़ जाएगा, तो 20 + 4 कितना हो जाएगा 24 को, यानी अंतिम से शून्य की संख्या हो जाएगा, अंतिम से शून्य की संख्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लॉजिक सबका स्पष्ट हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 12 नंबर प्रश्न है, सॉरी 11 नंबर, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 डॉट डॉट में है आगे, 99 × 128,
अब देखिए इसमें अंतिम से शून्य की संख्या कहा, इसमें 2 नज़र ही नहीं आ रहा है, कहीं आगे भी नहीं आएगा नज़र, सिर्फ 2 यहाँ नज़र आ रहा है 128 में। 2 पर पावर 7 128 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 है ना, 7 बार गुना करेंगे 128 आएगा। तो 2 यहाँ कट मिला 7 में, 5 देखिए यहाँ मिला। इस सीरीज में 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 15 आएगा, 25 भी आएगा, 35 भी आएगा। तो इस सीरीज में 5 कहाँ मिलेगा, देखिए 5 में मिला, 10 नहीं आएगा सीरीज में, फिर 15 मिलेगा, फिर 25 में 2 मिलेगा, फिर 35, फिर 45, फिर 55, 65, 75 में 2 मिलेगा, 75, फिर 85, देखिए 3 3 6 3 9 2 11 10, 7 से ज़्यादा हो चुका है, तो 7 से ज़्यादा हो चुका है ना, 85, फिर 95 है ना, मतलब कितना 5 कितना हो गया, 5 यहाँ 5 में मिला, 5 में 15 में 25 में 2 गो, 35 में 45 में 55 में 65 में 75 में 2 गो, 85 95, मैंने 12 to 5 है। 5 की संख्या कितना है 12, 2 की संख्या कितना 7, तो ये नहीं बताएगा नंबर ऑफ जीरो, तो सिंपल क्वेश्चन ही था। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 7, क्योंकि जिसकी संख्या कम है वही बताए 2 और 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, 12 नंबर और 13 नंबर एक ही तरह है। क्वेश्चन ये आएगा नहीं, आएगा भी तो इतना बड़ा नहीं देगा जितना बड़ा प्रश्न इसमें दिया हुआ है। तो 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है, 3 पर 3 है, 4 पर 4 है, 5 पर 5 है, 6 पर 6 है। समझने के उद्देश्य से इस पढ़ना है इसको। प्रश्न इतना बड़ा प्रश्न देगा ही नहीं, देगा तो 5 तक दे देगा या 10 तक देगा। इसमें बहुत दिया है, 50 तक दे दिया है। इतना बड़ा प्रश्न तो आज तक कोई एग्जाम में नहीं पूछा है, अब पूछेगा भी तो बन जाएगा। देखिए कहा अंतिम से शून्य की संख्या निकालना। इसी तरह अगला प्रश्न भी है, वो प्रश्न हम दे देंगे, आप लोगों को बनाना है। इसको समझिए, ये अगर समझ गए तो अगला भी बन जाएगा। इसमें 50 तक है, उसमें 100 तक है, सेम है कहानी। इसमें 50 तक, उसमें 100 तक है, तो दोनों प्रश्न 12 और 13 सेम है। तो अब इसको पहले देखते हैं, समझते हैं। ये आप फैक्टोरियल 50 नहीं लिख सकते क्योंकि ये 1 2 3 4 नहीं है, तो 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 25 सॉरी ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर 4 है, 3 पर पावर 27 है, 4 पर पावर 4 256 है, ये 1 2 3 4 थोड़ी है। तो जो आप इसको फैक्टोरियल लिख सकते हैं 50 नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ भी देखिए लॉजिक लगाइए, यहाँ तक में पता चल जाएगा। मामूली 5 तक में ही पता चला कि 5 की संख्या कम है, 2 की संख्या ज़्यादा है। देखिए 2 बहुत सारा है, यहाँ कितना 2 है 256 में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 8 को 2 यहाँ है और 2 को यहाँ, 10 को 2 मिल गया, 5 का 1 मिला है, 5 तो ही 5 मिला है, सिर्फ यहाँ 5 तो 5 मिला। आगे भी बढ़ेंगे तो 2 की संख्या ज़्यादा ही आएगा 5 की अपेक्षा, तो फिर 5 मिलेगा कहाँ। अगर हम इसी में आगे बढ़ेंगे तो देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा। फिर 7 पर पावर 7, 8 पर पावर 8, फिर 9 पर पावर 9, फिर 10 पर पावर 10, फिर 11 पर पावर 11, ही चलते रहेगा, 50 तक है। फिर देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, इसको तोड़ेंगे 5 दूनी 10, पावर में 10 फिर दोनों पर होगा। देखिए फिर 5 कहाँ मिला, यहाँ मिला, फिर मिलेगा 15 में मिलेगा 15 to 5। देखिए 5 में 5 to 5 मिला, 5 तक में 5 to 5 मिला, तो 10 तक में 10 to 5 मिलेगा, 15 तक में 15 to 5 मिलेगा, 20 तक में 20 to 5 मिलेगा, 25 तक में 25 to 5 मिलेगा। इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे, 50 तक में 50 to 5 मिलेगा। ये ना क्वेश्चन। तो 2 की संख्या ज़्यादा ही नहीं बताएगा, नंबर ऑफ जीरो तो 5 बताएगा। तो 5 कहाँ केट 5 मिला, यहाँ मिला, फिर 5 केट मिला, इसमें 10 to 5 मिला। बाकी से कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ 2 और 5 से मतलब 2 की संख्या ज़्यादा है, इसका कहानी खत्म। बचा कौन 5, 5 जितना है इससे निकाल लेंगे यहाँ से। तो 5 यहाँ से केट निकलेगा, 5 to यहाँ से फिर निकलेगा 10 to, फिर आगे 15 में 15 to 5 निकलेगा, 20 में 20 to 5 निकलेगा, 25 में 25 to 5 निकलेगा। इस तरह करके कितना लिखिएगा। ये तो 50 तक है, लिख भी सकते हैं, 250 तक तो 500 तक रहेगा, तो कितना लिखेगा इस तरह डॉट डॉट में दे दिए। फिर अंतिम 50 में 50 to 5 मिलेगा, 10 में 10 to 5 मिल रहा है, 20 में 20 to 5 मिल रहा है, तो 50 में 50 to 5 मिलेगा। अब देखिए इसमें और भी छूट गया, इसमें छूटा इसमें क्या, इस सीरीज में 25 जब आएगा, 25 पर पावर 25 होगा, तो 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5, पावर में 25 दोनों होगा, तो 1 to 25 तक तो 25 इसमें आ गया, और सॉरी 5 25 तो इसमें आ गया, अब 5 25 तो बच गया ना, तो यहाँ अलग से जुट जाएगा। फिर इसमें सीरीज में 50 भी आएगा, तो 50 जब आएगा तो 50 पर पावर 50 होगा ना, 50 पर पावर 50 है ना, तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 5 गुना 2, 50 इस पर होगा, इस पर 50 होगा, इस पर 50 होगा। तो 1 to 50 तक तो 50 इसमें आ गया, लेकिन 1 to और 50 5 क्या तो है 50 to, अब 50 to 105 है, 50 to 5 तो आ गया, 50 to यहाँ बचा, तो अलग से यहाँ इसमें ऐड कर देंगे, बाकी 2 से मतलब तो है नहीं। तो इस तरह से सारा अब निकल गया इसमें 5, अब एक भी 5 इसमें नहीं बचा है, सारा निकाल लिया यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 10 तक, प्लस इधर 75 हो गया। अब देखिए 5 रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1 से लेकर n तक। क्या फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, तो 10 × 10 + 1/2, और इधर 75,
तो हो जाएगा ये 5 दूनी 10 हो गया 5 इंटू 10 1 11 5 55 प्लस 75, ये हो जाएगा 5 25 5 25 2 27 प्लस 75, तो 350, मतलब 350 टू 5 है सीरीज में, 2 तो हज़ारों से ज़्यादा होगा, है ना। 5 कितना है 350 गो, इसीलिए नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा 350 गो, मतलब इसको गुना करेंगे तो अंतिम से 350 गो जीरो होगा। अंक तो कितना होगा उसका संभव नहीं है बताना, है ना, बहुत होगा। और या फिर इसी प्रश्न में सिर्फ पूछ देगा 5 की संख्या केटो है, केटो 5 है, 350 तो 5 है, ये पूछ सकता है। इतना बड़ा नहीं देगा तो यहीं तक में पूछ देगा केटो 5 है, या 10 तक में पूछ देगा कितना है, तो 10 टू 5 यहाँ है, 5 यहाँ 15 5 हो जाएगा। तो इसमें शून्य की संख्या पूछा है तो नंबर ऑफ जीरो शून्य बताएगा, 5 केट हुआ 350, और 2 तो बहुते होगा, तो जिसकी संख्या कम है वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा ना, कितना जीरो बचने का 350। अच्छा अगला प्रश्न जो 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न भी यही है, इसको आप लोगों को बनाना है। इसमें 100 तक है, यहाँ क्या क्या जुटेगा, यहाँ तो इस 100 तक जाएगा सीरीज, ये 100 तक जाएगा, और इधर क्या क्या 25 में 25 तो छूटा, फिर 50 में 50 तो छूटा था, फिर 75 में 75 तो छूटेगा, फिर 100 में 100 तो छूटेगा, ये जुट जाएगा। मतलब अब इसको सॉल्व कर देंगे जो लिखे हैं तो ये 100 तक बन जाएगा, 100 तक। बस ये आप लोगों को करना और इसका आंसर बताना है कितना आएगा, कि अंतिम से शून्य की संख्या कितना, 1000 प्लस ही आएगा, देख के बताइएगा आप लोग। बस आगे तो इस सेम यहीं तक स्टेप बढ़ा ही दिए कि 100 तक हो जाएगा, यहाँ 100 तक, जो छूटेगा उसमें 75 वाला 75 टू 5 छूटेगा, 100 वाला 100 टू 5 छूटेगा, फिर ये साइड से जुड़ जाएगा। बनाने का तरीका फिर यही रहेगा सेम। आने वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन पढ़ लिए हम लोग, कॉन्सेप्ट को देखें इसका। तो 13 नंबर आप लोग बनाइएगा, 14 नंबर देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। 10 20 30 40 50 इस तरह करके ये है 100 तक, ये तो सिंपल है, 100 तक में है। देखिए इस सीरीज में भी देखिए 2 की संख्या ज़्यादा होगा 5 से, देख लीजिए, यहाँ 2 एक तो मिला, यहाँ 2 केट मिल गया, यहाँ 5 एगो है, 5 दूनी 10, यहाँ देखिए 2 गुना 2 गुना 5, यहाँ 2 तो 5 देखिए, इसमें 1 तो मिला, 1 तो 2 तो आया, 2 केट मिल गया, 1 2 3 तो। आगे भी बढ़ेंगे तो 5 की संख्या कम ही होगा, 2 की संख्या 5 की संख्या कम होगा, 2 की संख्या ज़्यादा होगा, तो 5 कहाँ कम मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें, इस तरह बढ़ते जाएगा, 10 100 में 10 टू, अब फिर 50 में 2 मिलेगा, एक तो वहाँ बढ़ेगा, 100 में 2 मिलेगा, फिर एक तो वहाँ बढ़ेगा, यानी 12 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 12। तो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह तो हम लोग देखेंगे। और अगला प्रश्न भी इसी तरह है। दो गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना इस तरह करके ये है 1000 तक। देखिए इसमें क्या क्या ऐड होगा। 100 तक तो हम लोग देखे थे, तो 100 तक में कितना आता है, तो 100 तक में क्वेश्चन जो है 8 नंबर में भी इसी तरह था, वो 100 तक ही था, और 10 नंबर भी इसी तरह था, 200 तक था। तो 100 तक में कितना आया था 12 गो, तो 1000 तक में क्या 100 होगा 10 टू, तो 10 से गुना कर देते हैं तो 120 तो हुआ। अब देखिए 120 के अलावा क्या क्या छूटा, इस सीरीज में भी 5 की संख्या कम है, 2 की संख्या ज़्यादा है, तो ये बताएगा, ये नहीं बताएगा। तो 120 तो 5 तो यहाँ से निकाल लिए, 100 तक में 12 होता है, तो 1000 तक में केटो 100 होगा, 10 तो 12 दंग 20 120 तो 5 हो चुका है। अब देखिए 250 में 3 को 5, 2 वाला सब आ गया, जैसे 50 में 2 तो 5 होता है तब ना 12 हुआ, 100 में 2 होता है, तो ये जो 2 वाला सब आ गया है। लेकिन इसमें 1000 तक में 1000 तक में किसी में 3 तो 5 है, तो कहाँ 3 तो 5 है, तो 250 में 3 तो 5 है, 500 में 3 तो 5 है, 750 में 305 गो, और 1000 में 3 तो 5 है। तो 2 तक गिनती हो चुका है सबका, एक तो यहाँ बचा, एक तो 5 यहाँ बचा, इसको देखिए आप 3 तो 5 है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 है ना, 250 हुआ, तो 3 तो 5 है, 2 तक तो गिनती हो चुका था, एक तो छूटा तो वही लिखें, फिर इसमें भी एक तो छूटेगा, इसमें भी, ये 4 को अलग से फिर जुड़ जाएगा, यानी 120 तो 5 हो जाएगा इसमें, सॉरी 124 तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 124। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या 124 हो जाएगा, इसको गुना करने पर। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, जो शुरू से एक बार बढ़िया से इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप डिटेल से गुना कर नहीं सकते हैं ऐसे प्रश्न का, तो आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। लॉजिक में एक एक करके तोड़ के तो देखेंगे हम लोग कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, नंबर ऑफ जीरो निकालने में किससे मतलब रखना है, किससे नहीं रखना है। और एक दो तो प्रश्न बचा है, तो इस टाइप में टाइप 1 में इसी सही सब प्रश्न था, तो हर तरह का प्रश्न देखें। फैक्टोरियल वाला भी कभी कभी पूछता है, तो वो भी देखें हम लोग, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टाइप 2 में देखिए फैक्टोरियल वाला ही है, तो फैक्टोरियल वाला हम लोग पढ़े ही, एक दो तो और है इसमें। तो जैसे 127 है, तो फैक्टोरियल का कोई भी रहे तो स्पष्ट है कि 2 की संख्या ज़्यादा होता है 5 से कम, तो यही बताएगा, नंबर ऑफ जीरो नहीं बताएगा 2। ये मैथमेटिकल फॉर्म ये नहीं है, ये मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, ये इसमें कहने का मतलब है कि 2 की संख्या नंबर ऑफ 2 मोर देन नंबर ऑफ 5, 2 की संख्या ज़्यादा है 5 से, तो 5। अब फैक्टोरियल में देखेंगे हम लोग, फैक्टोरियल में कोई भी रहे तो किससे भाग देंगे 5 से, तो 127 को भाग देंगे पहले 5 से, फिर 127 को भाग देंगे 5 के स्क्वायर से, फिर 127 को भाग देंगे 5 का क्यू से, आगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नीचे 127 को भाग देंगे फिर 5 पर पावर 4 से, तो 625 हो जाएगा, नीचे नहीं चलेगा, नीचे ऊपर जब तब तक भाग चलेगा जब तक ऊपर छोटा रहे, सॉरी बड़ा रहे, नीचे छोटा रहे। ऊपर अभी देखिए नीचे ही बड़ा हो गया, ऊपर छोटा हो गया, तो नहीं चलेगा ना, ऊपर जब तक बड़ा रहेगा तब तक चलेगा।
तो यहाँ देखिए 25 25 सवा 100 पॉइंट के बाद नहीं लेना है, ये 25 है, ये भी 5 बार में कटेगा, पॉइंट के बाद नहीं लेना। 125 है तो 1 बार में कटेगा, पॉइंट के बाद नहीं लेना। तो 25 5 30 1 31। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 31 को शून्य की संख्या होगा इसमें। और अगला प्रश्न भी इसी तरह है, 2 नंबर फैक्टोरियल 157 5 से ही भाग दे के देखना है, इस तरह करके जो है